नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोविड-19 के पश्चात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए फाइनली एक खुशखबरी आती हुई यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से नया विज्ञापन उन्होंने निकाला है और पद यहाँ पर भरे जाएंगे पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के और प्राक्षर अवर निरीक्षक यानी कि सर्जेंट के। पुलिस इंस्पेक्टर के 2000 पद है करीब 1998 और 215 पद है यहाँ पर सर्जेंट के। क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, कौन कौन से लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन कितना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में क्या क्या आएगा, कैसा कैसा होगा, पूरा यहाँ पर शॉर्टेस्ट ब्रीफेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा नया पेड ग्रुप भी इसके लिए खुलेगा। हमारा पेड बैच ज्वाइन करके आप लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप इस वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए खुलेगा 25 अगस्त 2020 से। 25 अगस्त 2020 से खुलेगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर या जो हैशटैग में नंबर लगा दिया गया है उन पर बात कर सकते हैं और इसके बारे में, हमारे बैच को ज्वाइन करने के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वैकेंसी पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है 16 अगस्त से। 16 अगस्त रविवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। रिक्तियों की संख्या करीब 2000 है। पोस्ट कोविड-19 सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है नॉर्मल सी ग्रेड पोस्ट के लिए, ठीक है। 2000 के करीब आपके पुलिस इंस्पेक्टर के पद और 215 आपके सर्जेंट के। आपको बता दिया जाए कि सर्जेंट के लिए और पुलिस इंस्पेक्टर के लिए आपको खाली एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि आपको प्रेफरेंस क्या रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात है, 2 अलग अलग फॉर्म यहाँ पर नहीं भरने हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले आपकी मतलब ये 2 फेज में होगी, एक प्री होगा एक मेंस होगा। प्री में जो है सिंपल सा, जैसे कि हमेशा बिहार एसआई में होता है, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी और जीएस और करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और 20 गुना सफल अभ्यर्थी यानी कि आप लगा लीजिए करीब 2200 से आप लगा लीजिए वही करीब जो है आपके सफल होंगे। 44,000 करीब लोग यहाँ पर सफल किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अगर जो है नहीं सफल हो पाते 44,000 तो उसके हिसाब से फिर कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के 20 गुना लोग मेंस जो है उसके लिए क्वालिफाई करेंगे प्री में। मुख्य परीक्षा का पैटर्न भी पुराना ही रखा गया है। 2 प्रश्न पत्र हो जाएंगे इसमें। एक में जो है सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी आपको क्वालिफाई करना होगा, मेरिट इससे नहीं बनेगी, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा उसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब जो है पूछा जाएगा और 200 नंबर की परीक्षा होगी। प्रश्न 100 ही होंगे जैसे कि प्रीलिम्स में था, ठीक है। याद रहे कि प्री और मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग है 0.2 की, ठीक है। 0.2 की निगेटिव मार्किंग होगी। फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर वैकेंसी के 6 गुना लोग चुने जाएंगे। वैकेंसी के 6 गुना लोग जो है शारीरिक दक्षता समता के लिए चुने जाएंगे, यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जिनकी उम्र ज़्यादा है फिर उनको क्वालिफाई किया जाएगा टाई होने की स्थिति में, ठीक है। अंतिम मेधा के निर्धारण के लिए ये दिया हुआ है, हालांकि इससे ऊपर ही जाएगा। काफ़ी लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, कट ऑफ इससे ऊपर ही रहेगा, न्यूनतम से ऊपर रहेगा। अभ्यर्थियों की उम्र आप देख लीजिए कितनी होनी चाहिए, अनारक्षित वर्ग के लिए है। और एक बात और याद रखिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या फिर एमपी के लोग अगर इसको भरेंगे, यानी कि अगर बिहार स्टेट के बाहर के निवासी इसको फिलअप करेंगे तो वो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ट्रीट किए जाएंगे, भले ही वो उत्तर प्रदेश में या अन्य अपने प्रदेश में किसी भी कैटेगरी में आते हों। ये बात महत्वपूर्ण है। तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, पुरुषों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम है 37 वर्ष, याद रखिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो है 20 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है। अनारक्षित के लिए ये आपका और महिलाओं के लिए 20 और 40 रखा गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के 37 जनरल के लिए और फिर आपका उसी हिसाब से 40 तक है और फिर उसी हिसाब से आपका एसटीज के लिए है। एसटीज के लिए 42 कर दिया है इसको, एससी एसटीज के लिए। और जो लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्स सर्विस पर्सन है, उनके लिए फिर अलग रूल है, वो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊंचाई लंबाई आप लोग देख लीजिएगा। ऊंचाई लंबाई अपनी निर्धारित करने के बाद ही आप भरिएगा फॉर्म को। अनारक्षित और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 155 होनी चाहिए और 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए यहाँ पर महिलाओं के लिए, ठीक है। वजन का यहाँ पर कोई नहीं रखा गया है बार पुरुषों के लिए।
तो इसमें सीना फुलाने वाला भी आता है। सीना फुलाने वाला आप देख लीजिएगा कैसे कैसे यहाँ पर सब डिस्क्लोज कर दिया गया है, फिजिकल वगैरह कैसे होगा। 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद भी है और गोला फेंक भी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियाँ कैसे कैसे रहेंगी, तो इसमें पहले ही बता दिया है। अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC, OBC, बैकवर्ड, OBC, अनारक्षित सबके लिए कितने कितने, तो अनारक्षित के लिए है यहाँ पर 724 कुल मिला करके, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से जो आरक्षण है वो कितना है, 35%। राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों को, नातिन नातिन को ये सब आरक्षण भी मिलेगा। बाकी सब लिखा हुआ है। आयु में छूट कैसे कैसे मिलेगी वो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर्जेंट के लिए यहाँ पर अलग से शारीरिक दक्षता लिखी हुई है, उसको आप नोट करिएगा यहाँ पर। और सर्जेंट के लिए भी इस तरीके से वैकेंसीज का ब्रेकअप लिखा हुआ है। सामान्य वर्ग और OBCs के लिए और EWS के लिए और जो भी लोग बाहर से फॉर्म भरेंगे उनके लिए 700 रुपये का फॉर्म है, बाकी लोगों के लिए है 400 रुपये का फॉर्म। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी फॉर्म भरने में नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको सब सही भरना है। आप जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रखेंगे वो आप अंत समय तक रखे रहेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। एक बात यहाँ पर गौर करिएगा, साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि विवाहित महिलाएं जो हैं अगर दौड़ और शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के दौरान चिकित्सीय परीक्षणों में गर्भवती पाई जाती हैं तो उनको फिर फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा और उनका कैंडिडेचर फिर रद्द किया जा सकता है इस मामले में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है ये इसके लिए मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक जैसे हमेशा होता है SI स्तर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको 1 अगस्त 2020 तक आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2020 तक अगर आप पास हो चुके हैं, अपने ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व तक आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास डिफेंस सर्विसेज के द्वारा जारी की हुई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य हो जाएगी। एम्प्लॉय जो बिहार गवर्नमेंट के हैं उनके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष आपको, कुल मिला के ग्रेजुएशन के समकक्ष आपको होना चाहिए। जो नॉर्मल लोग इसको भरेंगे, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे बिहार के हों, उनको ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होना चाहिए। बाकी आप फॉर्म भरते समय ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर जाइएगा और आप पूरा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप इसके प्री एग्जाम के लिए हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मटेरियल के साथ, हमारे गाइडेंस के साथ, तो आप इन 2 गिवन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो आपको शो कर दिए जाएंगे हैशटैग में, और एडमिशन ले सकते हैं। 25 अगस्त 2020 से हमारा पेड बैच चालू है। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दे करके, नोट्स दे करके और टाइम प्लान बना करके तैयारी करवा दी जाएगी। इतना मटेरियल आपको दे दिया जाएगा कि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और जो 20 गुना चुने जाएंगे मेंस में, उनमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।